नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड स्नातक स्तरीय एग्जाम 2026 के लिए आपके लिए मैं यहाँ पे उत्तराखंड करंट अफेयर के टॉप 50 MCQ लेकर आ रखा हूँ। इसमें दोस्तों नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। जिस प्रकार के अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर से संबंधित, तो नया पैटर्न से संबंधित मैं आपके लिए यहाँ पे MCQs लेकर आ रखा हूँ। तो काफी महत्वपूर्ण लेक्चर है दोस्तों आपके आगामी एग्जाम के लिए। और दोस्तों, यदि आपको इसका PDF चाहिए या उत्तराखंड करंट अफेयर के आप नोट्स आते हैं जनवरी 2025 से लेकर अप्रैल 2026 तक, स्पेशली उत्तराखंड स्नातक स्तरीय एग्जाम के लिए, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं जरदारी classes.in। वहां पर आपको हमारी ई-बुक PDF फाइल मिल जाएगी। उसको आपको डाउनलोड करना है, हिंदी अथवा इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में आप चाहते हैं। तो लिंक दिया गया है डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है यहाँ पे, चिन्यालीसोड़ और गोचर हवाई पट्टियों को भारतीय वायुसेना द्वारा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड यानी ALG के रूप में विकसित किया जाएगा। और दूसरा कथन है, चिन्यालीसोड़ हवाई पट्टी चमोली में है तथा गोचर हवाई पट्टी उत्तरकाशी जिले में स्थित है, जिनकी सीमाएं चीन से लगती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। इसमें दोस्तों जो केवल कथन 1 है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय वायुसेना को उत्तराखंड की 2 हवाई पट्टियों को लीज पर दिया गया है, जिसमें एक है चिन्यालीसोड़ जो कि उत्तरकाशी में है और गोचर हवाई पट्टी जो कि चमोली में है। तो कथन 2 यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि चिन्यालीसोड़ हवाई पट्टी कहाँ है? उत्तरकाशी में है। ये चमोली में नहीं है बल्कि उत्तरकाशी में है, और गोचर हवाई पट्टी है चमोली में। इसलिए यहाँ पे केवल कथन 1 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तराखंड कैबिनेट, कथन 1 है यहाँ पे, उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा चिन्यालीसोड़ और गोचर हवाई पट्टी को रक्षा मंत्रालय को पूर्ण स्वामित्व के आधार पर हस्तांतरित किया गया है। और कथन 2 है यहाँ पे, इन हवाई पट्टियों का उपयोग संयुक्त रूप से नागरिक और सैन्य संचालन के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है दोस्तों? केवल कथन 2, क्योंकि पूर्ण स्वामित्व के आधार पर हस्तांतरित नहीं किया गया बल्कि केवल लीज के आधार पर, यानी कुछ समय के लिए। पूर्ण स्वामित्व का मतलब होता है हमेशा के लिए, यानी पूर्ण स्वामित्व अब किसका होगा? रक्षा मंत्रालय का। लेकिन ऐसा नहीं है, ये केवल कुछ समय के लिए यानी लीज पर दिया गया है। उत्तराखंड की चिन्यालीसोड़ और गोचर हवाई पट्टी को रक्षा मंत्रालय को लीज पर दिया गया है, तो इसलिए कथन 1 गलत हो जाएगा। और कथन 2 है, इन हवाई पट्टियों का उपयोग संयुक्त रूप से नागरिक और सैन्य संचालन के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पे केवल कथन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन अब अधिकांशतः एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको इस प्रकार के क्वेश्चन करा रहा हूं। कथन 1 है, उत्तराखंड देवभूमि परिवार विधेयक 2026 के अनुसार राज्य में 10 वर्ष या उससे अधिक समय से निवास कर रहे नागरिकों को देवभूमि परिवार ID जारी की जाएगी। और कथन 2 है यहाँ पे, इस विधेयक के तहत महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए परिवार की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को ही परिवार का मुखिया माना जाएगा। तो इसमें कौन सा कथन सही है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि परिवार विधेयक 2026 के अनुसार राज्य में 10 वर्ष नहीं बल्कि जो 15 वर्ष या इससे अधिक समय से निवास कर रहे नागरिक हैं उनको प्रदान की जाएगी देवभूमि परिवार ID। तो यहाँ पे कथन 1 हो जाएगा गलत। कथन 2 बिल्कुल सही है, क्योंकि इस विधेयक के अनुसार जो परिवार की मुखिया होगी वो एक महिला होगी। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की जो महिला होगी वो परिवार की उसको मुखिया माना जाएगा। तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया है। केवल कथन 2 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, उत्तराखंड में गांव को फिर से आबाद करने के लिए प्रवासी पंचायत योजना की शुरुआत की गई है। और कथन 2 है, इस कार्यक्रम के आयोजन की पूरी जिम्मेदारी उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग को सौंपी गई है। इसमें से कौन सा कथन दोस्तों सही है? दोनों कथन दोस्तों यहाँ पे सही है, 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही है। कथन 1 के अनुसार, क्योंकि प्रवासी पंचायत योजना शुरू की गई है उत्तराखंड में, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ताकि जो पलायन है उसको रोका जा सके, रिवर्स पलायन किया जा सके, गांवों की ओर फिर से गांव को आबाद किया जा सके। और ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है ये उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। दोनों कथन सही है। नेक्स्ट यहाँ पे कथन 1 है, पर्यटन विभाग द्वारा हरीशताल और लोखामताल झीलों का सौंदर्यीकरण कर इन्हें नए पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। कथन 2 है,
ये दोनों झीलें उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के ओखलकांडा क्षेत्र में स्थित है। इसमें से कौन सा कथन सही है? केवल कथन 1 ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सही आंसर। केवल कथन 1 यहाँ पे सही है, क्योंकि पर्यटन विभाग द्वारा जो हरीश ताल और जो लोहकाम ताल है, इनका सौंदर्यकरण करके इनको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। ये कथन सही है, लेकिन जो कथन 2 है ये गलत है, क्योंकि ये दोनों ताल ये कहाँ है? नैनीताल, नैनीताल जनपद में है। नैनीताल के ओखलकांडा क्षेत्र में, ये ओखलकांडा क्षेत्र में तो है, लेकिन ये ओखलकांडा क्षेत्र कहाँ है? नैनीताल में है। और हरीशताल और लोहखाम ताल ये झीलें कहाँ है? नैनीताल जनपद में स्थित है। इसलिए कथन 2 यहाँ पे गलत है। केवल 1 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नए पैटर्न के आधार पर मैं आपको यहाँ पे एमसीक्यू करा रहा हूँ और जरदारी क्लासेस के माध्यम से इसी प्रकार आपकी तैयारी की जाती है लेटेस्ट परीक्षा का जो पैटर्न है उसके आधार पर। इसलिए चैनल में अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड उत्तराखंड सरकार की नई पहल के तहत पहले चरण में नगर निगम पिथौरागढ़ और नगर पंचायत गैरसैंण को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। और कथन 2 है यहाँ पे इस स्मार्ट सिटी विकास पहल में उत्तरकाशी जिले के नगर पालिका परिषद बाड़ाहाट को भी शामिल किया गया है। दोस्तों मुख्यमंत्री द्वारा पर्वतीय क्षेत्र के समग्र विकास के लिए पहले चरण में अगर हम पर्वतीय दृष्टि से बात करें तो 3 पर्वतीय निकायों को पहले चरण में स्मार्ट सिटी के तर्ज पर विकसित करने की मंजूरी दी गई है। वो कौन कौन से 3 पर्वतीय निकाय हैं? एक तो है नगर निगम पिथौरागढ़, नगर निगम पिथौरागढ़। दूसरा यहाँ पे नगर पालिका, नगर पालिका बाड़ाहाट यानी उत्तरकाशी। और जो तीसरा है वो है नगर पंचायत गैरसैंण, नगर पंचायत गैरसैंण। उत्तराखंड सरकार की नई पहल के तहत पहले चरण में नगर निगम पिथौरागढ़ और नगर पंचायत गैरसैंण को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, ये भी सही है। और इस स्मार्ट विकास पहल में उत्तरकाशी जिले के नगर पालिका परिषद बाड़ाहाट को भी शामिल किया गया है। यानी इसमें 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे। पिथौरागढ़ भी आ गया, गैरसैंण भी आ गया और उत्तरकाशी का नगर परिषद बाड़ाहाट ये भी आ गया। ये तीनों जो पर्वतीय निकाय है उनको स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कथन 1 है उत्तराखंड में लागू की गई देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना उत्तर प्रदेश के परिवार पहचान पत्र की तर्ज पर विकसित की गई है। और दूसरा कथन है इस योजना के क्रियान्वयन के लिए नियोजन विभाग को नोडल जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें कौन सा कथन सही है? केवल कथन 2। इस योजना के क्रियान्वयन कौन करेगा? नियोजन विभाग करेगा। जो देवभूमि परिवार पहचान पत्र दिया जाएगा वो तो किसके द्वारा? प्लानिंग डिपार्टमेंट यानी नियोजन विभाग के को यहाँ पे नोडल की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन जो कथन 1 है दोस्तों ये असत्य है, गलत है, क्योंकि जो देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना है ये उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि हरियाणा हरियाणा सरकार की जो हरियाणा परिवार पहचान पत्र मॉडल है इसकी तर्ज पर उत्तराखंड में देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना को शुरू किया गया है। और इसकी नोडल विभाग की जिम्मेदारी किसको दी गई है? नियोजन विभाग को दिया गया है। केवल कथन 2 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड में राज्य स्तरीय रेवेन्यू लोक अदालत का उद्घाटन आपके द्वार न्याय की अवधारणा के तहत किया गया है। दूसरा कथन है यहाँ पे राजस्व अदालतों की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए रेवेन्यू कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम यानी RCCMS पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। यहाँ पे दोनों कथन दोस्तों सही है, 1 और 2। उत्तराखंड में रेवेन्यू लोक अदालत का उद्घाटन किया गया है और सभी 13 जिलों के 210 स्थानों पर दोस्तों इसका संचालन किया गया। और किस अवधारणा पर? आपके द्वार न्याय, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिल सके। और इसको डिजिटल बनाने के लिए रेवेन्यू कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल का उपयोग किया गया। अगला क्वेश्चन है भारत नेपाल सीमा पर पहला कथन है भारत नेपाल सीमा पर स्थित बनबसा चंपावत में एक अत्याधुनिक लैंड पोर्ट का निर्माण केवल उत्तराखंड सरकार के वित्त पोषण से किया जा रहा है। और दूसरा कथन है बद्री गाय के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रदेश की ग्रीष्मकालीन विधानसभा स्थित भराड़ीसैंण गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी, ठीक है, राजधानी स्थित भराड़ीसैंण गैरसैंण में एक विशेष केंद्र स्थापित किया जाएगा।
यहाँ पे केवल कथन 2 बिल्कुल सही है, क्योंकि कथन 1 है वो असत्य है। क्योंकि बनबसा में जो अत्याधुनिक लैंड पोर्ट का निर्माण किया जा रहा है दोस्तों, वो केवल उत्तराखंड सरकार द्वारा नहीं बल्कि एलपीआई लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एलपीआईए लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और साथ में उत्तराखंड सरकार के संयुक्त सहयोग से इसका निर्माण किया जा रहा है। ये केवल उत्तराखंड सरकार के वित्त पोषण से काम नहीं किया जा रहा है, तो इसलिए कथन 1 गलत हो जाएगा। कथन 2 बिल्कुल यहाँ पे सही है। दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड स्नातक स्तरीय परीक्षा 2026 के लिए उत्तराखंड करंट अफेयर की ई बुक नोट्स लेना चाहते हैं, तो आपको जाना है गूगल पे, यहाँ पे सर्च करना है जरदारी क्लासेस डॉट इन। जरदारी क्लासेस डॉट इन ये दोस्तों हमारी ऑफिशियल साइट है, और यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगी उत्तराखंड स्नातक स्तरीय परीक्षा 2026 हेतु उत्तराखंड करंट अफेयर, जिसमें जनवरी 2025 से लेकर अप्रैल 2026 तक के कंप्लीट उत्तराखंड करंट अफेयर इंक्लूड किए गए हैं। इसमें दोस्तों आपको लेटेस्ट आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, प्रमुख योजनाएं, ऑपरेशन, प्रमुख सूचकांक सम्मेलन और साथ में 200 प्लस एमसीक्यूज भी इसमें दिए गए हैं। साथ में अलग से बजट और आर्थिक सर्वेक्षण के एमसीक्यू इसमें इंक्लूड किए गए हैं। यदि आप इस ई बुक को हिंदी में लेना चाहते हैं तो इस लिंक पर आपको क्लिक करना है, और इंग्लिश में लेना चाहते हैं तो इंग्लिश वाले एडिशन से आपको ये डाउनलोड करनी है। ये है, ये इंग्लिश में है, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी अथवा इंग्लिश, जिस भी लैंग्वेज में आप लेना चाहते हैं तो इस ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको जरदारी क्लासेस डॉट इन साइट में जाना है, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पे देहरादून जिले की संतोषी सोलंकी को 77वीं गणतंत्र दिवस परेड में लखपति दीदी के रूप में विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया। ये कथन बिल्कुल सत्य है। कथन 2, उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़कर सेलाकुई में एक हथकरघा उद्योग की स्थापना की। ये कथन दोस्तों असत्य है, क्योंकि उन्होंने सेलाकुई में एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की दोस्तों इन्होंने, और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़कर उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, और जिसका टर्नओवर लगभग 60 लाख रुपए था, और इसलिए इनको लखपति दीदी के रूप में विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था 77वीं गणतंत्र दिवस परेड समारोह में। तो कथन 1 यहाँ पे सही है, कथन 2 यहाँ पे गलत है, और ये कहाँ की, देहरादून की संतोषी सोलंकी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे उत्तराखंड की ग्रीन हाइड्रोजन नीति। पहला कथन है उत्तराखंड की ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 के तहत वर्ष 2030 तक 100 किलोटन प्रति वर्ष उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पहला कथन यहाँ पे सही है। दूसरा कथन है इस नीति के तहत यदि कोई परियोजना 31 दिसंबर 2030 तक शुरू होती है तो उसे अगले 15 वर्षों तक सरकारी प्रोत्साहन मिलेंगे। कथन 2 यहाँ पे दोस्तों असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि अगले 15 वर्षों के लिए नहीं, बल्कि संचालन तिथि से अगले 10 वर्ष, संचालन तिथि से अगले 10 वर्ष उसको सरकारी प्रोत्साहन मिलेंगे, 15 वर्ष तक नहीं। ये केवल कथन 1 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ष 2026 में चारधाम यात्रा का शुभारंभ अतिथि देवो भव के मुख्य थीम के साथ किया जा रहा है। दूसरा कथन है दोस्तों यहाँ पे नई पंजीकरण नियमावली 2026 के अनुसार होम स्टे योजना का लाभ अब राज्य के साथ साथ देश के किसी भी नागरिक को मिल सकेगा। जो उत्तराखंड की नई पंजीकरण नियमावली 2026 है, तो यहाँ पे दोस्तों कथन 1 तो बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रशासन द्वारा अतिथि देवो भव की भावना से चारधाम यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है, और साथ में यहाँ पे जो नई पंजीकरण नीति है उत्तराखंड गवर्नमेंट की नियमावली 2026, तो इसके अनुसार जो होम स्टे योजना है इसका लाभ अब केवल उत्तराखंड के स्थायी निवासियों को मिलेगा। उत्तराखंड के जो स्थायी निवासी है दोस्तों, वो अपने होम स्टे खोल सकेंगे और जो उत्तराखंड गवर्नमेंट की योजना है उसका लाभ पा सकेंगे। बाहरी लोग यानी अन्य राज्यों के जो नागरिक है अब होम स्टे योजना में पंजीकरण नहीं करा सकेंगे। उन्हें बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना में शामिल किया जाएगा, जिससे उन्हें टैक्स और बिजली पानी की व्यावसायिक दरों का भुगतान भी करना होगा। तो नई पंजीकरण नियमावली 2026 के अनुसार होम स्टे योजना का लाभ अब केवल राज्य के स्थायी निवासियों को मिलेगा, इसलिए कथन 2 यहाँ पे गलत है, केवल कथन 1 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है, और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों शेयर भी करना है।
कथन 1 है भगत सिंह कोश्यारी को राजनीति एवं सामाजिक सेवा यानी सार्वजनिक मामलों में उनके दीर्घकालीन योगदान के लिए पद्म भूषण 2026 से सम्मानित किया गया। कथन 1 यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सही है। कथन 2 है उनका जन्म बागेश्वर जिले में हुआ था और वे उत्तराखंड अंतरिम सरकार के पहले मुख्यमंत्री थे। ये दोस्तों उत्तराखंड सरकार के पहले नहीं है, यानी अंतरिम सरकार के पहले नहीं बल्कि दूसरे मुख्यमंत्री थे, दूसरे मुख्यमंत्री थे ये। कथन जो 2 है यहाँ पे वो गलत हो जाएगा। कथन 1 बिल्कुल सही है क्योंकि इनको पद्म भूषण सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर को राज्य के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र और श्याम सिंह कुटोलो को भी वर्ष 2026 के लिए उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान ही प्रदान किया गया। ये कथन गलत हो जाएगा, केवल कथन 1 है यहाँ पे, क्योंकि डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र और श्याम सिंह कुटोला इनको उत्तराखंड दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केवल कथन 1 यहाँ पे सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कथन 1 है नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक ईपीआई 2024 में उत्तराखंड ने छोटे राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान और ओवरऑल 13वां स्थान प्राप्त किया है। और दूसरा कथन है इस सूचकांक के 4 मुख्य स्तंभों में से व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र को सर्वाधिक 40% वेटेज दिया गया है। यहाँ पे दोनों कथन दोस्तों सही है। ईपीआई 2024 में उत्तराखंड ने 52.07 का स्कोर किया है और साथ में छोटे राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कौन से राज्यों की श्रेणी में? तो छोटे राज्य हैं, छोटे राज्यों की श्रेणी में। और समग्र रैंक है जो उत्तराखंड की वो है 13वीं। और 4 मुख्य स्तंभों पर आधारित है ये, ठीक है, जिसमें व्यावसायिक पारिस्थितिक तंत्र को सर्वाधिक 40% वेटेज मिला है, जबकि जो अन्य 3 है जैसे निर्यात, अवसंरचना, नीति और शासन और निर्यात प्रदर्शन, इनको 20-20% वेटेज दिया गया है। कथन 2 भी सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे नीति आयोग द्वारा जारी फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 के उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। दूसरा कथन है इस इंडेक्स में राजकोषीय अनुशासन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को अचीवर्स श्रेणी में रखा गया है, जिसमें ओडिशा, गोवा और झारखंड शामिल है। यहाँ पे दोस्तों केवल कथन 2 सही है। कथन 2 यहाँ पे असत्य है क्योंकि जो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 से इसमें उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान जो प्राप्त किया है, इसमें जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो क्या है? अरुणाचल प्रदेश ने, ठीक है, जबकि उत्तराखंड को मिला है दूसरा स्थान। दूसरा स्थान प्राप्त किया है उत्तराखंड ने, इसलिए कथन 1 गलत है। कथन 2 बिल्कुल सही है। यहाँ पे राजकोषीय अनुशासन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को अचीवर श्रेणी में रखा गया, जिसमें ओडिशा, गोवा और झारखंड शामिल है। केवल कथन 2 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड ने खनन सुधारों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश में दूसरा स्थान हासिल किया है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 200 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। कथन 2 है राज्य को दी गई यह 200 करोड़ रुपए की धनराशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विशेष सहायता योजना के अंतर्गत पूर्णतः अनुदान के रूप में दी गई है। इसका जो सही आंसर है वो है केवल कथन 1। कथन 1 यहाँ पे सही है। राज्य में उत्तराखंड ने खनन सुधारों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश में दूसरा स्थान हासिल किया है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 200 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति भी दी है राज्य को। तो इसलिए कथन 1 तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। और ये जो धनराशि दोस्तों SASCI यानी विशेष सहायता योजना के अंतर्गत ऋण के रूप में दी गई है, ठीक है, अनुदान के रूप में नहीं, ठीक है, ऋण के रूप में दी गई है। जिसको ऋण का मतलब जिसको चुकाना पड़ता है, अनुदान जो केंद्र सरकार देती है तो उसको लौटाना नहीं पड़ता है, लेकिन जो ऋण होता है उसको लौटाना पड़ता है। तो ऋण के रूप में दी गई है ये 200 करोड़ की धनराशि, अनुदान के रूप में नहीं, तो इसलिए केवल कथन 1 सही है। नेक्स्ट यहाँ पे नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक ईपीआई 2024 का उद्देश्य भारत को वर्ष 2030 तक $1 ट्रिलियन के वस्तु निर्यात लक्ष्य तक पहुंचाना है। तो कथन 1 तो बिल्कुल सही है। कथन 2 ईपीआई 2024 में छोटे राज्यों की श्रेणी में जहां उत्तराखंड पहले स्थान पर है, वहीं जम्मू और कश्मीर
दूसरे तथा नागालैंड तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। तीनों दोनों कथन दोस्तों सही है, तो कथन 1 और कथन 2 यहाँ पे सही है। उत्तराखंड छोटे राज्यों की श्रेणी में ईपीआई 2024 में पहले स्थान पर है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ष 2026 के पद्म भूषण सम्मान से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पूर्व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी। ये महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रह चुके हैं। भगत सिंह कोश्यारी को वर्ष 2026 के पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, देश का पहला एलिवेटेड ईबीआरटीएस प्रोजेक्ट किस शहर में स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है, जो चीन के सियामेन मॉडल पर आधारित है? ये बनाया जा रहा है देहरादून में। इसके बारे में आपको विस्तार में बता भी चुका हूं, देहरादून में एलिवेटेड ईबीआरटीएस। ये दोस्तों एक इलेक्ट्रिक बस ट्रांजिशन सिस्टम है, जिसमें जो इलेक्ट्रिक बसें हैं उनको रोड पे पिलर खड़े करके और फिर पिलर पे बस चलेंगी, ताकि जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल किया जा सके, ट्रैफिक को कम किया जा सके। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किन दो शहरों के बीच विमान हवाई सेवा का उद्घाटन किया है? देहरादून और पिथौरागढ़ के बीच विमान हवाई सेवा का उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड की किन दो हवाई पट्टियों को एडवांस लैंडिंग ग्राउंड एएलजी के रूप में विकसित करने के लिए रक्षा मंत्रालय को लीज पर हस्तांतरित करने पर सहमति बनी है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चिन्यालीसोड़ हवाई पट्टी और गोचर हवाई पट्टी। चिन्यालीसोड़ हवाई पट्टी उत्तरकाशी में है और गोचर हवाई पट्टी है चमोली में। इनको रक्षा मंत्रालय को लीज पर हस्तांतरित करने की सहमति बनी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद में गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू की गई निःशुल्क हेलीकॉप्टर सेवा किस अभियान के तहत प्रारंभ की गई है? तो ये जो अभियान है इसका नाम है अब दूरी नहीं बनेगी बाधा, सुरक्षित मातृत्व तो हमारा वादा। इस अभियान के तहत निःशुल्क हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है रुद्रप्रयाग जनपद में गर्भवती महिलाओं के लिए। नेक्स्ट है, देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित उत्तराखंड राज्य जनजातीय महोत्सव 2026 के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किसे आदि गौरव सम्मान से सम्मानित किया? सही आंसर हो जाएगा स्वर्गीय रिंकू देवी राणा और दर्शन लाल को आदि गौरव सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 को देहरादून में आयोजित एक विशेष समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जौनसार के किस युवा साहित्यकार को उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा सचिन चौहान को। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किस विश्वविद्यालय द्वारा विकसित प्रज्ञानम एआई चैटबॉट का लोकार्पण किया? जो प्रज्ञानम एआई चैटबॉट है दोस्तों, ये है सरदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय का एक एआई चैटबॉट है और इसका लोकार्पण, इसका नाम है प्रज्ञानम और इसका लोकार्पण किया है राज्यपाल गुरमीत सिंह ने। उत्तराखंड सरकार द्वारा पलायन रोकने हेतु कौन सी पहल शुरू की गई है? पलायन पंचायत, प्रवासी पंचायत, गांव वापसी या भूत गांव पहल? सही आंसर हो जाएगा प्रवासी पंचायत योजना शुरू की है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, ताकि रिवर्स पलायन किया जा सके, गांवों को फिर से आबाद किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली भाषा के प्रख्यात साहित्यकार गजेंद्र नौटियाल को उनकी किस पुस्तक के लिए वर्ष 2025 का उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान भवानीदत्त थपलियाल पुरस्कार प्रदान किया गया? चार रेखड़ा के लिए। ये ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, चार रेखड़ा इनकी एक पुस्तक है और इसके लिए इन्हें उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान भवानीदत्त थपलियाल पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा ओखल कांडा में स्थित किन झीलों को नए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है? तो ओखल कांडा जो कि नैनीताल में स्थित है और नैनीताल की दो प्रमुख झीलें हरीशताल और लोखाम ताल, ये ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इनको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, देहरादून में आयोजित फेमिना मिस इंडिया उत्तराखंड 2026 का प्रतिष्ठित खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आंचल फरसवाण। ये बनी है फेमिना मिस इंडिया उत्तराखंड 2026, आंचल फरसवाण। अगला है, उत्तराखंड पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए कौन सा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। राष्ट्रपति पुलिस कलर जो कि पुलिस को प्राप्त होने वाला सर्वोच्च सम्मान होता है, तो राष्ट्रपति पुलिस कलर ये सम्मान दिया गया है उत्तराखंड पुलिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में लंबित राजस्व मामलों के त्वरित निपटारे के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किस विशेष पहल का उद्घाटन किया गया है? तो लंबित राजस्व मामलों को त्वरित निपटाने के लिए जो पहल शुरू की है वो है राज्य स्तरीय रेवेन्यू लोक अदालत। राज्य स्तरीय रेवेन्यू लोक अदालत, इस पहल की शुरुआत की गई है। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, भारत नेपाल सीमा पर उत्तराखंड के किस क्षेत्र में व्यापार और आवागमन को सुगम बनाने के लिए अत्याधुनिक लैंड पोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? तो ये अत्याधुनिक लैंड पोर्ट बन रहा है दोस्तों बनबसा चंपावत में। बनबसा चंपावत में, जो कि भारत और नेपाल सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में लेखिका रूपाली वशिष्ठ को उनकी किस प्रसिद्ध पुस्तक के लिए भारत विभूषण राष्ट्रीय सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया? तो लेखिका रूपाली बिष्ट को भारत विभूषण राष्ट्रीय सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया है। उनकी किस रचना के लिए? तो लाखा मंडल। ये ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह 2025 में राज्य के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर को सम्मानित किया गया है उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान। नेक्स्ट यहाँ पे, उत्तराखंड की पारंपरिक पहाड़ी नस्ल बद्री गाय के संरक्षण और संवर्धन के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भराड़ीसैंण गैरसैंण में बनेगा एक विशेष केंद्र, ताकि बद्री गाय, जो कि एक प्रसिद्ध गाय है उत्तराखंड की, गाय की नस्ल है बद्री गाय, इसके संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा दिया जा सके। अगला क्वेश्चन है, देश में पहली बार आयोजित किए जा रहे राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण के संबंध में उत्तराखंड में यह सर्वे किस विभाग द्वारा शुरू किया गया है और इसके समापन का लक्ष्य क्या रखा गया है? उत्तराखंड में शुरू किया गया है दोस्तों राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण किस विभाग द्वारा? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा ये शुरू किया जा रहा है और मार्च 2027 तक इसको कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है, समापन करने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण उत्तराखंड से शुरू हुआ है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी फिस्कल हेल्थ इंडेक्स राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? उत्तराखंड ने प्राप्त किया है दोस्तों दूसरा स्थान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में उत्तराखंड ने दूसरा स्थान हासिल किया। अगला क्वेश्चन है, चारधाम यात्रा 2026 के दौरान तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए राज्य सरकार ने किस नए डिजिटल पोर्टल को लागू किया है ताकि तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त हो सके? ये स्वास्थ्य धाम पोर्टल। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। हाल ही में उत्तराखंड के राज्यपाल द्वारा महिला उद्यमी उभरते सितारे सम्मान समारोह में किस प्रसिद्ध मुक्केबाज और ओलंपिक पदक विजेता को सम्मानित किया गया? मैरी कॉम को। मैरी कॉम को सम्मानित किया गया है। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, उत्तराखंड में देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना के क्रियान्वयन की नोडल जिम्मेदारी किस विभाग को सौंपी गई है? देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना के क्रियान्वयन की जो नोडल जिम्मेदारी सौंपी गई है वो सौंपी गई है नियोजन विभाग को। सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सही आंसर। नेक्स्ट है, खनन सुधारों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कृत उत्तराखंड राज्य ने देश में कौन सा स्थान हासिल किया है? खनन सुधारों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के मामले में उत्तराखंड ने यहाँ पे जो स्थान हासिल किया है दोस्तों वो है दूसरा। ये ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। दूसरा स्थान हासिल किया है उत्तराखंड ने। नेक्स्ट है, हाल ही में पंजीकृत की गई उदयपुरी किस पशु की एक नस्ल है जिसे उत्तराखंड की विशिष्ट नस्ल के रूप में मान्यता मिली? उदयपुरी है दोस्तों एक बकरी की नस्ल जो कि पौड़ी गढ़वाल के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है और इसको उत्तराखंड की विशिष्ट बकरी की नस्ल के रूप में मान्यता मिली है, उदयपुरी बकरी। नेक्स्ट यहाँ पे, उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित 125 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक लॉर्ड कर्जन रोड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? लॉर्ड कर्जन रोड ये कहाँ थी दोस्तों? चमोली जनपद में थी और इसका अब नया नाम होगा नंदा सुनंदा परिपथ। ये ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के किस शहर में 2 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का उद्घाटन किया? कोटद्वार में किया दोस्तों
वर्ल्ड फेस्टिवल 2026 का उद्घाटन। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड देवभूमि परिवार विधेयक 2026 के अनुसार देवभूमि परिवार आईडी प्राप्त करने के लिए राज्य में कम से कम कितने वर्षों का निरंतर निवास अनिवार्य किया गया है? तो 15 वर्ष या उससे अधिक का अगर निरंतर निवास कर रहे हैं राज्य में, तो उन परिवार या उन नागरिकों को देवभूमि परिवार आईडी दी जाएगी। अगला है दोस्तों, केंद्र सरकार की SPOCS योजना के तहत देश की 5वीं साइंस सिटी का निर्माण उत्तराखंड के किस शहर में किया जा रहा है? उत्तराखंड के देहरादून में दोस्तों देश की 5वीं साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा देहरादून, सी ऑप्शन। उत्तराखंड की लोक संस्कृति को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने के लिए उत्तराखंड मात्सुरी का आयोजन किस शहर में किया गया? ये जापान के टोक्यो में किया गया। जापानी भाषा में मात्सुरी का मतलब होता है उत्सव। यहाँ पे उत्तराखंड की लोक संस्कृति को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने के लिए आयोजन किया गया है उत्तराखंड मात्सुरी का टोक्यो में। हाल ही में NCRB के CCTNS ICJS प्रगति डैशबोर्ड के अनुसार नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में इस राज्य ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया? उत्तराखंड, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार की नई पहल के तहत पहले चरण में इन 3 पर्वतीय निकायों को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने की मंजूरी दी गई है। ये 3 पर्वतीय निकाय दोस्तों, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी बाड़ाहाट और गैरसैंण, इन 3 पर्वतीय निकायों को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।